ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में वाटर या पानी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। एक पोइम के माध्यम से आप वाटर या पानी के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। वाटर के यूजेस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। जल जहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वहीं ये पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जल या वाटर के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आप थर्ड क्लास ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के पेज नंबर 19 को ओपन करें। आप इस विषय वस्तु को वीडियो के साथ साथ अपनी बुक या किताब पर देखें ताकि आपकी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। वाटर ओ वाटर, पानी रे पानी, वाटर पानी। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। एक बच्चा है जिसका नाम है मुन्ना। वो अपनी नानी से कह रहा है कि मैं पानी से मुंह धोऊंगा। आप भी अपना फेस या मुंह पानी से ही धोते होंगे। We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं और पानी से ही सबका जीवन है। Water has been with us for ages. Its story can fill so many phases. जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। पानी कब से है, ये बड़ी कहानी है। Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water as you know. कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। तो पानी के रूपों के बारे में बता रहे हैं कि पानी ओस के रूप में, बर्फ के रूप में और भाप के रूप में है। Water has formed so many, that is what says my नानी। सब रूपों में पानी है, कहती है ऐसा नानी है। ओस, बर्फ और भाप के रूप में पानी है, ऐसा नानी कहती है। The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते शल शल शल। जब नदियाँ बहती हैं तो पानी कल 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 की आवाज़ करता है और झरने बहने पर पानी की आवाज़ कैसी होती है? शल शल शल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। तालों यानी तालाबों में भी जल लहराता है और कुओं में निर्मल जल मिलता है। Life on earth it has brought, watered fields and life they got. धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। जल या पानी धरती पर जीवन लाता है और खेतों को सिंचाई करके लहरा देता है। What when the water breaks in floods, great misfortune it always walks. पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। जब भारी बारिश होने के बाद बाढ़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो आपने जाना कि पानी जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ओस, बर्फ या भाप के रूप में भी होता है और जब नदियाँ बहती हैं तो कल 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 की आवाज़ करती हैं और झरने शल 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 की आवाज़ करते हैं।
तालाबों और कुओं में भी निर्मल जल मिलता है। जल धरती पर जीवन लाता है और खेतों को सिंचाई करके लहराता है। पर जब बाढ़ें आती हैं तो नुकसान भी होता है। डू यू नो एनी पोइम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट। क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? आप कोई कविता या पोइम या कोई सॉन्ग गाएं और उसे रिकॉर्ड करके अपने क्लास टीचर को सेंड करें। करोगे ना? यदि आपको कोई और गाना या पोइम नहीं आती है तो आप इसी पोइम को गाकर रिकॉर्ड करें और फिर क्लास टीचर को सेंड करें। Which are the places mentioned in the poem where we find water? कवि ने क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ है? रिवर्स नदियाँ, वाटरफॉल्स, झरने, लेक्स, झीलें, स्प्रिंग्स, चश्मे। पानी के लिए ये स्थान कविता में मेंशन किए गए हैं। टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की जरूरत है उन पर टिक का निशान लगाओ। टू प्ले खेलने में, टू सिंग गाने में, टू रो आ बोट नाव चलाने में, टू राइट लिखने में, टू मेक टी चाय बनाने में, टू नीड डो आटा गूंदने में, टू रन आ फैन पंखा चलाने में, टू पेंट पिक्चर्स चित्र बनाने में, टू ग्रो प्लांट्स पौधों को उगाने में। तो आप जानते हैं, टू प्ले खेलने के लिए पानी नहीं चाहिए, टू सिंग पानी नहीं चाहिए, टू रो आ बोट पानी चाहिए, टिक लगेगा, टू राइट नहीं चाहिए, टू मेक टी चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, टिक लगेगा, टू नीड डो आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए, टिक लगेगा, टू रन आ फैन फैन चलाने के लिए या पंखा चलाने के लिए नहीं चाहिए पानी, टू पेंट पिक्चर्स चित्र बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है तो टिक लगेगा, टू ग्रो प्लांट्स पौधों को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होगी तो टिक लगेगा। आपने जाना कि पानी अलग अलग रूपों में होता है, जैसे ओस, भाप, बर्फ। जब नदियाँ बहती हैं तो वो कल 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 की आवाज़ करती हैं और झरने शल 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 की आवाज़ करते हैं। पानी नदियों, झरनों, तालाबों और चश्मों में मिलता है। पानी के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। आप पानी पर 5 सेंटेंस या वाक्य लिखकर अपने क्लास टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। लेसन 1 के पार्ट 1 में इतना ही। अगली जानकारी पार्ट 2 में दी जाएगी। हैव ए नाइस डे।